हेलो माय गुडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज मैं एक बहुत पावरफुल टेक्निक लाई हूँ एंड प्लीज़ गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिस आज से शुरू करने वाली हूँ एंड आई वांट यू गाइस टू प्रैक्टिस दिस टेक्निक। अब मैं ये क्यों ये बोलती हूँ, पहले से मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी 3D रियलिटी से अफेक्ट नहीं होना है, और क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता EFT कैसे करनी है, तो मैं EFT के अलावा एक मेथड लेके आई हूँ जो कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी प्रैक्टिस करती हूँ। बहुत टाइम से मैं इसको प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि वाई नॉट आप लोगों के साथ दोबारा स्टार्ट किया जाए। तो पहली बात, आप तभी इस वीडियो को देखना जब आप रेडी हो इस चैलेंज के लिए। फॉर 30 डेज स्ट्रेट अवे आपको ये करना पड़ेगा चैलेंज। प्लस आई कैन गारंटी यू कि 30 डेज़ के बाद आप अपनी 3D से बिल्कुल अटैच नहीं रहोगे, आप अपनी 3D से डिटैच हो जाओगे। इस बात की गारंटी मैं देती हूँ, बट उसके लिए आपको ये टेक्निक करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये, बहुत सारे लोग जो बोल रहे थे मेरे से कि हमें EFT सिखा दो, EFT का भी ये बहुत तगड़ा वाला वर्जन है जो मैं प्रैक्टिस करती थी जब मैं EFT नहीं जानती थी। ठीक है, तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस दिस फॉर एटलीस्ट 30 डेज़। और उसके बाद इस वीडियो पे जितने लोगों ने भी ये चीज़ प्रैक्टिस करी है वो आएंगे और वो बताएंगे कि उनका कैसा रहा ये एक्सपीरियंस। आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू सपोर्ट, क्योंकि मैं नई चीज़ें लेके आती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स मुझे आपकी तरफ से भी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ये हम बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल टेक्निक है अगर इसको अच्छी तरीके से किया जाए, और आप इससे अपनी 3D से बिल्कुल भी अटैच नहीं रहेंगे, ये आपको डिटैच होना सिखाएगा। एंड द एक्सरसाइज इज़ साइलेंस। दो चीज़ें हैं, पहली ये कि साइलेंस का मतलब बहुत लोग ये सोचेंगे कि चुप रहना है, और दूसरा होता है शांत रहना। ठीक है, बट मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि चुप रहना मतलब क्या होता है कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप सामने से कुछ नहीं बोल रहे, इसे बोलते हैं हम चुप रहना। शांत रहना क्या होता है? शांत रहना ये होता है कि आपके अंदर भी आप शांत हैं, आपकी जो थॉट्स हैं, जो चीज़ें हैं वो नहीं चल रही हैं, और आप बाहर से भी शांत हैं, मतलब आप बाहर से भी इतना परेशान नहीं हो रहे हैं, आप एकदम काम स्टेट में हैं। अब ये चीज़ आपको अपनी रियल लाइफ में भी आपकी हेल्प करेगी, आपकी मैनिफेस्टेशन में भी हेल्प करेगी, और आपको 3D से डिटैच करेगी। मैं ये क्यों बोल रही हूँ? ओके, तो जब मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन इतना नहीं आया था, क्योंकि मैं बहुत बिगनर थी, तो तब मैंने एक चीज़ मैनिफेस्ट करी थी, विपासना। मुझे बहुत टाइम से विपासना जाना था, मेरा बहुत मन था, बट मैं नहीं जा पा रही थी। ठीक है, मतलब मैंने सोचा था बट मैंने इसे अप्लाई नहीं किया था। बट मेरा इतना मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग था, मुझे तब पता चला कि मैंने पहली बार अप्लाई करा। और उसमें जनरली क्या होता है कि लोगों को, जितने भी लोगों से मैंने बात करी थी विपासना के, सब ने ये बोला था कि पहली बार में तो जाना, पहली बार में जो आप अप्लाई करते हो तो आपको इतनी जल्दी सीट नहीं मिलती है, आपको दूसरा या तीसरी बार आपको अप्लाई करना पड़ता है। बट मेरे दिमाग में वो लिमिटिंग बिलीफ कभी बैठा ही नहीं। तो मैंने अप्लाई करा और मुझे पहली बार में ही उन लोगों ने अलाउ कर दिया कि हाँ आपको, मतलब हमने सीट दे दी है, और मेरे पास कंफर्मेशन आ गया था सीट का। अब उस टाइम पे क्या कहते हैं, मेरे घर वालों को भी कन्विंस करना था, तो मैंने जैसे तैसे करके मतलब घर वालों से बात करी, एंड आई वॉज लाइक कि घर वाले तो मना कर ही देंगे। ये चीज़ मेरे अंदर बैठी हुई थी कहीं ना कहीं कि घर वाले मना कर देंगे, मतलब बैठी नहीं हुई थी, एक टाइप का ना मुझे लग रहा था कि मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, बट डीप डाउन मुझे ये पता था कि मैं यहाँ जाऊँगी। अब मैं आपको बताती हूँ दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि मुझे लग रहा था कि मैं शायद नहीं जा पाऊँगी, ऐसा मुझे ऊपर सुपरफिशियल फीलिंग थी, बट डीप डाउन मैं अपने आप को विपासना में देख रही थी। तो ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ जब आपके होल्ड करते हैं ना, तो ऊपर के जितने भी ऊपरी थॉट्स होते हैं उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इस स्टेटमेंट को मैं बोलूँगी, आप दोबारा से सुनना जो मैं बोलना चाहती हूँ, जो मैं बोल रही हूँ। मतलब कि मुझे लग रहा था शायद मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरे मम्मी पापा मुझे अलाउ नहीं करेंगे, और ये बहुत मतलब टाइम हो गया, बहुत साल हो चुके हैं इस बात को। ठीक है, बट कहीं ना कहीं अंदर मुझे ऐसा था कि यार मैं तो विपासना जाके रहूँगी, आई विल बी देयर। और वो मेरा अंदर का इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि जो मेरा ऊपर के सुपरफिशियल और ऊपर के जो बिलीव थे, उन्होंने उसके अंदर कभी क्लैश हुआ ही नहीं।
तो आई हैड अ कॉन्वर्जेसन विद माई फादर, और ये हुआ, मैंने पापा से बोला, मेरे पापा से कि पापा मुझे ऐसे ऐसे जाना है विपासना, एंड ये पूरा 10 डेज़ का कोर्स एंड ऑल समथिंग, मैं 10 डेज़ के लिए गई थी। एंड यू गाइज वोंट बिलीव, जो फादर ने अपनी लड़की को कभी अकेले जाने नहीं दिया, मेरे पापा मतलब मेरे से बहुत प्यार करते, वो अकेले भेजते ही नहीं है। मैं ये नहीं बोली कंजर्वेटिव है, मेरे मेरे मतलब मेरे पापा बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे से। तो अब होता क्या है यहाँ से कि मुझे ऐसा लगा था कि बिकॉज ही लव्स मी सो मच ही विल नॉट सेंड मी, बट मेरा कोर बिलीफ ये था कि नहीं यार, मैं तो यहाँ पे जाके रहूँ, मैं तो जाऊँगी यहाँ पे, ये मेरा प्लेस है। तो मेरे पापा ने नॉट इवन सिंगल वर्ड, ही सेड ओके गो, एंड आई वाज लाइक पापा मुझे विपासना जाना है, वहाँ 10 दिन मेरी आपसे बात नहीं हो पाएगी फ़ोन पे, एंड ही वाज लाइक हाँ तो क्या हो गया जाओ। एंड आई वाज सो शॉक, मैं इतनी ज़्यादा शॉक थी, क्योंकि फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस टाइम पर मतलब मुझे मैनिफेस्टेशन सब चीज़ों के बारे में पता थी, बट इतना नहीं पता था। एंड आई वाज लाइक दिस इज़ माई मैनिफेस्टेशन, क्योंकि मैंने इस मैनिफेस्टेशन को कहीं ना कहीं एक जगह लिखा हुआ था, और वो भी कैजुअली लिख दिया था बस। अब मैं जब वहाँ पे गई तो वहाँ पे मतलब उन लोगों ने मुझे बताई, प्रैक्टिस कर वगैरह करवाई। अब मैं बताती हूँ, मैं ये आपको प्रैक्टिस क्यों बता रही हूँ साइलेंस की, क्योंकि वहाँ जाके ना विपासना में जाके आप लोगों को शांत रहना पड़ता है, ठीक है। आप लोगों को शांत रहना पड़ेगा, एंड आप लोगों को मतलब किसी से बात नहीं करनी है, आपको अपने थॉट्स को देखना है। देखना इन द सेंस कि मतलब आपको एकदम जो साइलेंस का जो है ना, जो आपको 3D से डिटैच करवाता है, मैंने ये चीज़ वहाँ जाके सीखी थी, और वो 10 दिन मेरे बहुत सुकून में गए। फिर वहाँ से जाके मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में भी अप्लाई कर ली थी, बट तब तक मुझे ये नहीं पता था कि ये 3D होता है, क्या होता है, ये मुझे कुछ आइडिया नहीं था। बस मुझे इतना पता था कि एक मैनिफेस्टेशन नाम की चीज़ होती है, जिसमें हम जो सोचते हैं वो हमें मिल जाता है। उस टाइम मेरा ये वाला थॉट प्रोसेस था। अब मैं आपसे ये क्यों बोल रही हूँ कि हमें ये जो टेक्निक है ये पूरे 30 डेज़ करनी है, पूरा मैं आपको सब बताऊँगी क्या सीन है इसका। तो जब मैं विपासना गई, वहाँ पे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करना है, एंड आप अपनी 3D से डिटैच रहोगे, मतलब कि आपके दिमाग में कितने भी थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, आप बस उनको देख पाओगे। और मेरे साथ लिटरली फर्स्ट या सेकंड डे के बाद ऐसा होने लगा था कि मैं अपने थॉट्स को देख रही थी कि ओके ये थॉट्स आ रहे हैं, ये थॉट्स आ रहे हैं, ये थॉट्स आ रहे हैं, और मैं उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हुई थी। मतलब कि आपकी कभी कभार क्या होता है, आपके दिमाग में ना आप अपने आप से ही लड़ रहे होते हो, वही चीज़ है जो आपको सबसे पहले रोकनी है। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में नहीं होनी है, बट आप फिर भी अपने आप से लड़ रहे हो कि उसने मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे ये जवाब देना चाहिए था, मैं वहाँ पे वो जवाब देता था तो बैठता था, अब वो नेक्स्ट टाइम ऐसा करेगा तो मैं ये जवाब दूँगा। आप पूरी स्टोरी अपने दिमाग में बना के और चला रहे हो, उसे बार बार चला रहे हो, एक बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, 3 बार आप उसको चलाए जा रहे हो। आपको ये चीज़ रोकनी है। और मैं ये नहीं बोल रही कि आपको ये पूरे दिन रोकना है, नहीं, पूरे दिन में आपको अपने लिए स्टार्ट विद 10 मिनट्स, मैं 5 मिनट्स के लिए मैं नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स के लिए यू हैव टू सिट डाउन। आप कहीं पे भी बैठ सकते हैं, मतलब आप नेचर में बैठ सकते हैं, आप घर में अपने रूम में अकेले बैठ सकते हैं, आप कहीं भी बैठ सकते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास ना पेन ना पेपर कुछ नहीं होना चाहिए। बस आपको एक रूम में बैठना है, अपना फ़ोन दूसरे रूम में डाल दीजिएगा, 10 मिनट के लिए कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, फॉर 10 मिनट्स यू हैव टू सिट इन साइलेंस, और आपको अपने थॉट्स को देखना है। देखो इस टाइम पे बैठना बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा, ये मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप लोगों को ये सिंपल सी टेक्निक बहुत एवरी लग रही होगी, बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुमने ये चीज़ सीख ली ना, तुम अपनी 3D से एकदम डिटैच हो जाओगे, प्लस 3D पे आप रिएक्ट नहीं करोगी, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। 101% श्योर हूँ मैं इस बात को लेके, क्योंकि मैंने ये अपनी लाइफ में अप्लाई किया है जब मेरी लाइफ में EFT नहीं थी तब, ठीक है। तो अब मैं आज भी अप्लाई करती हूँ इसको। तो अब आपको क्या करना है, आपको बैठना है 10 मिनट के लिए, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए, और आपको थॉट्स सारे उनको देखना है। अब आप ये बोलोगे कि क्या कहते हैं, हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखो थॉट्स आएंगे, आप इन्वॉल्व हो जाओगे, बट मैं बोलूँगी इसमें आप ब्रीदिंग टेक्निक ऐड कर लो, क्योंकि मैं जनरली यही करती हूँ, विपासना में मुझे ये सिखाया गया था। तो कैसे आप सांस अंदर ले रहे हो, आपको आँखें खोल के रखना है, बंद नहीं करना है। बेटर यू कैन सिट, जहाँ पे आपके पास प्लांट्स है आप वहाँ बैठ सकते हो, आप गार्डन में जा सकते हो, आप नेचर के पास भी जा सकते हो, वो भी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और आपको बस अपनी सांस पे ध्यान देना है, मतलब कि आप कैसे ब्रीद इन कर रहे हो एंड ब्रीद आउट कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ कैसे सांस अंदर जा रही है, कैसे सांस बाहर आ रही है,
बस इतनी सी बात पे आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। एंड और जितनी बार भी आप अपने थॉट्स के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, उतनी बार ही आपको अपनी सांस पे ध्यान, जैसे जैसे कोई थॉट आया, ठीक है, जैसे मुझे जॉब से रिलेटेड कोई थॉट आया, तो मैं उस थॉट के ऊपर मुझे पता चल गया कि मेरा जॉब से रिलेटेड थॉट आया है। तो अब आपको क्या करना है, आपको वापस अपनी सांस पे ध्यान देना है। आपने पता चल गया ना आपको ये जॉब से रिलेटेड थॉट है, तो आपको उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको अपने आप को बिठा के अपनी सांस पे ध्यान दिलवाना है, मतलब कि कैसे सांस अंदर जा रही है, कैसे सांस आ रही है, इतनी बारीकी से। स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट होगा, स्टार्टिंग में आप अपने थॉट्स के साथ बैठ नहीं पाओगे, बट मैं ये बोलूँगी, एक बार ही अगर आपने अंदर के अपने डेवल से या अपने अंदर के थॉट्स से अगर आप लड़ लिए ना, बाहर की जंग बहुत ईजी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, जो इंसान अपने आप के थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो बाहर कैसे क्या ही करेगा मैनिफेस्ट। ये मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट के लिए, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, 10-10 मिनट करके आप बढ़ाना। जैसे पहले 10 मिनट से स्टार्ट करना स्टार्टिंग के एक हफ़्ते, फिर उसके बाद उसमें 5 मिनट और ऐड करना, फिर 5 मिनट और ऐड करना हर एक हफ़्ते। तो ऐसे करके 4 हफ़्ते में कम से कम मेक श्योर कि आप 30 मिनट्स के लिए आप बैठो, और ये करना है पूरा 1 महीने के लिए। गाइस, मैं ये चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ कल से, ठीक है। कल से आई विल बी सिटिंग फॉर लाइक, मैं तो मतलब काफ़ी देर तक के लिए बैठूँगी, बट मैं आपको चाहती हूँ आप ये करो। इससे आपको अपनी लाइफ में पहली बात क्लैरिटी मिलेगी, दूसरी बात आपको जो सुकून मिलेगा, जो पीस मिलेगा, जो आपको मतलब EFT करने के बाद मिलता, वो आपको इससे मिलेगा। और तीसरी बात ये कि 10 मिनट आप अपने आप के लिए नहीं निकाल सकते क्या? 10 मिनट इज़ लाइक कुछ भी नहीं है। जब आप 10 मिनट के लिए बैठोगे ना, आपको वो टाइम बहुत लंबा लगेगा, आपको लगेगा कि टाइम कब ख़त्म होगा, बट यही आपका असली टेस्ट है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, 10 मिनट निकालना अपने लिए आप नहीं कर सकते। क्योंकि मैं भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के साथ ऑक्यूपाइड हूँ और मैं भी बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, बट 10 मिनट तो एटलीस्ट मैं भी डिज़र्व करती हूँ अपनी लाइफ के करना। तो ऐसे ही आप अपना थॉट प्रोसेस रखो कि 10 मिनट के लिए मुझे करना है। जो लोग ये बोल रहे हैं ना हमसे 3D से डिटैच नहीं हो जाते, मैं ये चाहती हूँ आप एक बारी इसको, इस एक्सरसाइज को करके तो देखो, बस 30 डेज़ के लिए मेरे पे विश्वास करके इसको करके देखो। नहीं रिज़ल्ट मिले, आप मेरी क्या कहते हैं वीडियो पे आके कमेंट करना कि हमें रिज़ल्ट नहीं मिला। रिज़ल्ट इन द सेंस कि आप डिटैच होना शुरू कर दोगे, और जिस दिन आपको ये चीज़ आ गई डिटैच होने की, उस दिन आपकी मैनिफेस्टेशन जैसे काम करेगी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि आपने डिटैच कर लिया, अब आप उसको 3D को ऐसे देख रहे हो कि ये थॉट्स हैं बस, और जब आप इनको ऐसे देख रहे हो कि ये थॉट्स है, तो आपको वो चीज़ अफेक्ट करेगी नहीं। तो जब अफेक्ट नहीं कर रही है, आप उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हो, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ असेम्पशन का तो यही रूल है कि जहाँ जितना फोकस करोगे वो चीज़ एक्सपैंड होगी। तो जब मैं वहाँ पे फोकस ही नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे मैं कुछ ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, तो क्या क्या चीज़ होगी? कुछ भी नहीं होगा उससे। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू प्रैक्टिस दिस इन योर डेली लाइफ, एंड आई रियली वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस दिस। 3D से डिटैच होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, लिटरली इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे, आपकी लाइफ में आपको 101% रिजल्ट मिलेंगे। नहीं मिलेंगे देन आप मेरी यूट्यूब वीडियो पे आके कमेंट करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा नहीं हो सकता अगर आपको रिज़ल्ट ना मिले, क्योंकि मैंने खुद ये प्रैक्टिस किया है और मैं करती हूँ अपनी लाइफ में 3D से डिटैच होने के लिए। दिस इज़ द ओनली थिंग। जब मेरे दिमाग में बहुत थॉट्स होने लगते हैं और मेरा EFT करने का मन नहीं है, देन मैं जो थॉट्स हैं फिर उसको मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे देखती हूँ कि यार ये तो सिर्फ और सिर्फ थॉट्स हैं, क्योंकि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे साथ भी होती हैं चीज़ें। मैं बस पर्सनली शेयर नहीं करती, उसका मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ में नहीं होती, मेरी लाइफ में भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आप एक बारी इसको प्लीज़ मेरे कहने से एक बार इसको तहे दिल से अपना कर इस टेक्निक को देखो, एंड यू विल चेंज योर लाइफ। नहीं हुआ देन आप मेरा अनसब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, कोई बात नहीं, कुछ नहीं जा रहा उससे, है ना, बट करके तो देखो एक बार। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड दिस इज योर होस्ट इन दो साइनिंग ऑफ।